तो नमस्कार प्रिय विद्यार्थीगण, आज के वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड हिंदी क्लास 10th कक्षा 10 हिंदी, जो कि इस वीडियो में पहले पाठ की व्याख्या देखेंगे जो सूरदास द्वारा रचित है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरव सुने गूंग पुन बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदों तिहि पाई। देखिए, चरण कमल, पहले तो देख लीजिए यहाँ पर चरण कमल में जो अलंकार है, यहाँ पर रूपक अलंकार है, इसको ध्यान देना। चरण कमल में रूपक अलंकार है। तो चरण कमल बंदो हरिराई, सूरदास जी इस पद्यांश में कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। बंदो माने वंदना, वंदना करता हूँ। हरि माने भगवान यानी श्री कृष्ण। राय माने राजा भी होता है, राय माने। तो चरण कमल बंदो हरिराय, भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा, जिनकी कृपा से, पंगु माने लंगड़ा, गिर माने पहाड़, लंघे माने लांघ जाता है या पार कर जाता है। जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ को पार कर जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाए, अंधा माने अंधा ही होता है, सब कुछ माने सब कुछ ही, दर्शाए माने दिखना, दिखाई देना। जिसकी कृपा से अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरव सुने, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। गूंग पुन बोले, और गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है, फिर से बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, रंक, रंक माने भिखारी चलने लगता है। सिर छत्र धराई, सिर पर छत्र, सिर पर राज छत्र धारण करके चलने लगता है। कहने का मतलब ये है, जो गरीब व्यक्ति होता है, जो रंक होता है, जो भिखारी होता है, उनकी कृपा से राजा बन जाता है। यानी जो राजा बन जाते हैं तो सिर पर राजछत्र धारण कर लेते हैं, तो वो भी राजा बन जाएंगे और राजछत्र धारण करके चलने लगेंगे। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। सूरदास स्वामी, करुणामय माने करुणा करने वाले, दया करने वाले। बार बार बंदो, बंदो माने वंदना करता हूँ। तो सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु स्वामी की, ऐसे दयालु स्वामी के चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। ऐसे दयालु, दुखियों पर, दीन दुखियों पर दया करने वाले स्वामी श्री कृष्ण के चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। अगला देखिए, अगला पैराग्राफ देखते हैं। अभिगत गति कछु कहत न आवे। अभिगत का मतलब हो जाएगा यहाँ पे जो निर्गुण ब्रह्म कह सकते हैं, निर्गुण ब्रह्म या निराकार ब्रह्म, निराकार निर्गुण ब्रह्म। गति का मतलब होता है स्थिति। कछ माने कुछ, कहत न आवे, कहते नहीं बनता या कहा नहीं जा सकता। अभिगत गति कछु कहत न आवे, निर्गुण ब्रह्म की गति के बारे में, निर्गुण ब्रह्म की स्थिति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जिस प्रकार से गूंगे व्यक्ति को मीठे फल के रस का सिर्फ
अंतर्गत ही भाव, अंदर ही अंदर मीठे रस के फल को अनुभव कर पाता है गूंगा व्यक्ति। वाणी द्वारा प्रकट नहीं कर पाता है, कह करके बता नहीं पाता है। कोई मीठा फल अगर किसी गूंगे व्यक्ति को आप खिला देते हैं तो उस फल के मिठास को, उस फल के रस को वो कह करके वाणी द्वारा व्यक्त नहीं कर पाता है, अंदर ही अंदर अनुभव कर पाता है। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। उसी प्रकार से निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले उपासक को इस परम स्वाद यानी परम आनंद की प्राप्ति होती है, अमित तोष उपजावे, और उनके मन में भी अमित यानी अत्यंत संतोष देता है, असीम संतोष भी उनके मन में देता है जो निर्गुण ब्रह्म के उपासक होते हैं। मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। मन वाणी, मन और वाणी से अगम अगोचर है, यानी मन और वाणी के द्वारा इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगम माने अगम्य, अगोचर माने इंद्रियों से परे, यानी मन और वाणी से ये नहीं पाया जा सकता है, ये इंद्रियों से परे है। सो जाने जो पावे, इसको वही जान सकता है। सो जाने, वही जान सकता है जो पावे, जो पाता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, निरालंबकित धावे। न तो इसकी कोई रूप रेखा है, न तो कोई गुण जाति है, न तो कोई जुगति माने युक्ति, न तो कोई पाने की युक्ति है, न तो उपाय है कोई पाने का इसको। निरालंब बिना सहारा, आलम्ब माने सहारा होता है, तो निरालंब बिना सहारा का कित धावे, कहाँ तक दौड़ें। न तो इसकी कोई रूप रेखा है, न तो गुण जाति है, न तो कोई युक्ति है पाने की, तो बिना सहारा का कहाँ तक इसके पीछे दौड़ें। सब विधि अगम विचारहि ताते, सूर सगुन पद गावे। सब विधियों से अगम विचार करके, मतलब सब विधियों से विचार कर लिए कि ये अगम है, यहाँ पर पहुँचना कठिन है। सूर सगुन पद गावे, सूरदास जी सगुण भक्ति के पद गाने लगते हैं। यानी इस पद में निर्गुण भक्ति को सूरदास जी ने कठिन कहा, कठिन बताया है। इसका मार्ग कठिन है, वहाँ तक पहुँचना कठिन है, ये भक्ति कठिन है। तो ये किस भक्ति पर बल दिए हैं? सगुण भक्ति पर बल दिए हैं। तो सगुण भक्ति धारा के तो ये कवि ही हैं। आगे देखते हैं। किलकत कान घुटुरवन यावत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़बे धावत। श्री कृष्ण जी छोटे हैं, बच्चे हैं, और किलकारी मारते हुए घुटनों के बल पर चल रहे हैं। किलकत कान घुटुरवन यावत, किलकारी मारकर हंसते हुए घुटनों के बल पर आते हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, मणिमय यानी मणिमय, मणियों से युक्त स्वर्ण के आंगन में बिंब पकड़बे धावत, अपना बिंब, अपनी छाया को, अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कबहु निरखि हरि आप छाह को, कर सो पकड़न चाहत। कबहु निरखि, कभी देखते हैं, हरि माने भगवान, आप माने अपनी छाह को, मतलब छाया को, कभी अपनी छाया को देखते हैं। कर सो पकड़न चाहत, और उसको, कर माने हाथ होता है, कर सो मतलब हाथ से, पकड़न चाहत पकड़ना चाहते हैं। अपनी छाया को देख करके उसको अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। किलक हंसत राजत द्वैदतिया, पुनि पुनि तिह अवगाहत। किलक हंसत, किलकारी मार करके जब हंसते हैं तो राजत माने सुशोभित होता है, द्वैदतिया मतलब दो दांत। जब किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके दो दांत बहुत ही सुंदर लगते हैं। पुन पुनति अवगाहत, और बार बार इसको
दिखाते हैं, इस दांतों को दिखाते हैं, बार बार हंसते हैं, बार बार ये दांत दिखाई देते हैं। कनक भूमि पर, कनक भूमि स्वर्ण रूपी भूमि पर, कर पग छाया, कर माने हाथ, पग माने पैर, हाथ और पैर की छाया जब पड़ती है, यह उपमा इकराजत, यह उपमा बहुत ही सुंदर लगती है। कर कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठकी साजत। कर कर प्रतिपद, प्रतिपद माने प्रत्येक पद, प्रतिमन माने प्रत्येक मणि में, वसुधा ऐसा लगता है कि प्रतिपद मतलब प्रत्येक पद, प्रत्येक पैर जहाँ पर रखते हैं श्री कृष्ण भगवान, ऐसा लगता है कि वसुधा ने, पृथ्वी ने प्रत्येक मणि में कमल का आसन सजा दिया है श्री कृष्ण के लिए। मानो पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया है, जहाँ पर वो प्रत्येक पग रखते हैं श्री कृष्ण भगवान, पृथ्वी ने मड़ियों में ऐसा लगता है कि कमल का आसन सजा दिया है श्री कृष्ण के लिए। बाल दशा सुख निरख यशोदा, बाल दशा, इस बाल दशा के सुख को निरख कर, देख कर यशोदा माँ पुन पुन नंद बुलावत, बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं दिखाने के लिए। आचरा तरले ढांकी, फिर क्या करती हैं, सूरदास जी कहते हैं कि आंचल से ढक करके सूर के प्रभु को दूध पियावत। सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा श्री कृष्ण को दूध पिलाने लगती हैं आंचल से ढक करके। अगला देखते हैं।